हेलो बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका टॉपिक तो है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा? स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले जो सीखी, जो स्टार्टिंग की थी, हमने आपको बहुत अच्छे से फार्मूले के साथ बताया था। जो बच्चे नए हों वो एक बार जरूर सी की स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज जरूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम थर्ड नंबर से। ठीक है, इसके पहले 2 नंबर तक सवाल और उसके फार्मूले के बारे में समझा जा चुका है। ठीक है, तो देखिएगा आपका लिखा है, थर्ड में लिखा है निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए उन बिंदुओं पर उन वक्रों के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण कहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है आपका? y माइनस y1 बराबर में dy अपॉन dx माइनस x1 होता है। अगर अभिलंब कह देता है तो फार्मूला चेंज हो जाता थोड़ा सा। ये हमने आपको पहले क्लास में बता दिया। ठीक है, हाँ, 1 अपॉन ये हो जाता माइनस का। क्यों हो जाता है ये बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ये स्पर्श रेखा का समीकरण ये आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो आपको बिंदु होने चाहिए। बिंदु भी आपको पहले नंबर सवाल में दिए 2,0 दे चुका है। बिंदु आपको 2,0 दे चुका है। ठीक है, और क्या दे रहा है? dy अपॉन dx निकालना है। तो आपका जो सवाल है वाई स्क्वायर क्या है आपका बेटा? वाई स्क्वायर माइनस का 7x और है माइनस का 8y प्लस का 4। ठीक है, बराबर में 0। और इसी पे आपको बेटा बिंदु दिए है, वो दिया है 2,0। ठीक है, अब इस पे करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तभी आपको dy अपॉन dx आएगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो पहले आगे ये जाएगा आपका dy अपॉन और y भी लिखेंगे। हाँ, तो ये जाएगा dy अपॉन dx माइनस 7 का कराएंगे 7 आएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 dy अपॉन dx और 4 का कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पे आएगा बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2y dy अपॉन dx माइनस 8 dy अपॉन dx बराबर में 7 इधर माइनस का उधर जाएगा तो आपका प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से dy अपॉन dx को बाहर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने dy अपॉन dx को बाहर ले लिया, ये आ गया। ठीक है, dy अपॉन dx निकालना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 7 अपॉन में आ जाएगा 2y माइनस का। देखो बिंदु आपको दे चुका है कितना? देखिए 2,0। ठीक है, तो अब बिंदु यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। बिंदु आपको दिया 2,0 बराबर 7। देखो 2,0 मतलब ये x है, ये y है। x, y होता है भाई, ph क्या होता है आपका? x, y होता है, यही तो होता है। x, y होता है तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये x होगा, ये हमारा y होगा। ठीक, ये आप मान रख देंगे 2। y की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे माइनस का 8। ठीक, आप देखो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो आपका निकलेगा dy अपॉन dx क्या निकलेगा? 2,0 ये निकलेगा आपको 7 बटे में क्या निकलेगा? माइनस का 8 ये निकलेगा। ठीक है, dy अपॉन dx से निकलेगा बस। अब स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप स्पर्श रेखा, ठीक है, का समीकरण। ठीक है, फार्मूला होता है आपका y माइनस y1 बराबर में dy अपॉन dx x माइनस x1। ठीक है, y की अगर बात कर ले हम, ठीक है, देखो y की बात कर ले तो y क्या हो जाएगा? समीकरण निकालना है y1 आपका देखो क्या है? बिंदु आपके दिए x y। ठीक है, x1 y1। ठीक है, ये आपके ये अपना हो जाएगा y कितना हो जाएगा? 0 बराबर dy अपॉन dx आपने माइनस 7 बटे 8 निकालना है। तो dy अपॉन dx जगह रख देंगे 7 बटे 8। x की जगह पर 2 है तो 2 माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ ये कितना है आपका
ठीक है, यहाँ तक समझ में सारे मानों को रख दिया गया। ठीक है, y1 ये, x1 ये, dy अपॉन dx। आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इसका तिरछे गुणा करा दो तो 8y हो जाएगा, जीरो में कराएंगे जीरो का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे -7 का कराएंगे तो -7x और माइनस माइनस प्लस 7 गुना 14। एक्स वालों को पास कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई को, तो ये हो जाएगा, देखो 7 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7x और प्लस का 8y यहीं पर है, बराबर में 14। ठीक है, यही आपको निकालना था, समीकरण निकालना था, स्पर्श रेखा का। ठीक है, ये आपका होगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, तो इसे आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही बी नंबर देखें सब लोग पहले। बी नंबर में लिखा है, सब बच्चे देखेंगे पहले बी नंबर। बी नंबर में लिखा है y बराबर x² माइनस का 4x माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, x बराबर -2 पर, ये वाला कर लेंगे कंफर्म। बताइए फिर इसमें ये बताइए बिंदु क्या होंगे भाई। यहाँ पे x बराबर 2 दिया, अगर कर लेंगे ये सवाल में x बराबर 2 दिए, चलिए बताइए बिंदु। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जो समीकरण आपको दिया है, देखो जो समीकरण y बराबर दिया है, ठीक है, उसमें x की जगह पे आप रख देंगे 2 और सबसे पहले निकालेंगे बिंदु। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट हो तो बता सकते हैं, पक्का पीछे कर लेंगे आप? बताइए ये क्या होता है, बताइए, चलिए सॉल्व बता देते हैं। ठीक है, फिर देखिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर 21 सेकंड। देखो बी नंबर, देखो बी में क्या लिखा है, ये बिंदु, और जब बिंदु नहीं देगा तो बिंदु निकाल लेंगे। ये x बराबर -2 दिया है, x बराबर -2 किसमें रख देंगे, जो भी आपको समीकरण दे रहा होगा उसमें रख देंगे। ठीक है, y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना दिया, -2, फिर लिख दो रखने पर क्या हो जाएगा आपका बेटा, y बराबर -2 का v² -4 इंटू -2 -5। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 गुना 8 हो जाएगा और -5। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो y का मान 7, यानी आपके जो बिंदु हो गए, जो आपके बेटा बिंदु आए हैं वो आया है -2, 7, ये आपके बिंदु आ गए। ठीक है, अब ये जो लिखा है सवाल, ठीक है, इसका करा दो अवकलन, y बराबर x² माइनस का 4x माइनस 5, इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा बेटा आपका dy/dx हो जाएगा बराबर, x² का कराएंगे तो 2x हो जाएगा -4, 5 का आपका 0 हो जाएगा काम। ठीक, आप यही बिंदु रख दो, तो बिंदु रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, dy/dx, यहाँ बिंदु हो जाएगा -2, 7 बराबर 2, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है x की जगह, तो -2 और -4। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, 4 -4, तो यहाँ पर भाई -4 आएगा, -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला होता है y-y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। y की बात करेंगे, y1 कितना है आपका, यहाँ पे देखो, सॉरी बिंदु आपके यहाँ निकले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये x है ये y, ठीक, y1 आपका 7 बराबर dy/dx। ठीक है, ये आपको कितना निकाला आपने, -8, x -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो y-7 बराबर से गुणा कराएंगे -8x माइनस प्लस माइनस और 8 गुना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y 8 को इधर लाएंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा और बराबर में -16, 7 हो जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये y बराबर ये माइनस का 8 है, देखो यहाँ पे माइनस करो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, माइनस का आएगा इधर ले लो तो आपका प्लस का 9 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण स्पर्श रेखा।
ओके, अब देखो नेक्स्ट जो सवाल आपका लिखा है e की पावर x और बिंदु दिए हैं 0,2, ठीक है, कर लेंगे ये बता दे, ये बता दे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखो सी नंबर सब बच्चे देखेंगे, सी क्या है e की पावर x, ठीक है, y बराबर e की पावर x, ठीक है। इसका कराएंगे अवकल। सबसे पहले देखो बिंदु दिए हैं तो सिंपल सी अवकलन करा लो पहले। तो y का हो जाता है बेटा dy/dx e की पावर x, ठीक है। अब आपको मान निकालना है। बिंदु क्या दिया है dy/dx, बिंदु दिया है आपको, देखो क्या दिया है 0,1, ये जो दिया है। चलो e ऊपर रख देंगे 0, e की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के, ठीक है। जो आप ये आ जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। तो 0,1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर जो 0 होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो e की पावर 0 होती है, किसके बराबर होती है 1 के। किसी की पावर कोई भी संख्या 5 की पावर 0 1 के बराबर, कोई भी 2z अक्षर कोई संख्या उसकी अगर पावर में 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है। ओके, अब यही में देखो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा फार्मूला, स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला होता है y-y1 बराबर dy/dx x-x1। y की बात कर लें तो यहाँ से y1 कितना है आपका 1 है, बराबर में dy/dx 1 निकला है, x और x1 आपका 0 है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x इधर, ये हो जाएगा y, x इधर आएगा माइनस का, दोनों इधर जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो डी नंबर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। ये डी नंबर आपका होमवर्क, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए और डी नंबर होमवर्क करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए चैनल पर वो एक बार सी वाली एक्सरसाइज जरूर देख लेंगे और अवकलन का बेसिक नॉलेज जरूर रखेंगे, ठीक है। इतना जरूर करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर अब आपका 4, ठीक है। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 ही है आपका, हाँ। 4 नंबर में देखो क्या लिखा है, देखो 4 नंबर में जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है प्रतिच्छेद। क्या लिखा है? प्रतिच्छेद, ठीक है। देखो ये जो प्रतिच्छेद है, ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कोण ये सब, ठीक है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे फार्मूला लिख देते हैं आपको, बाकी आप पढ़ तो चुके हैं इसको, ठीक है। क्योंकि आपका फार्मूला पता होगा, आप सवाल करोगे, ठीक है, वहाँ डिफिनेशन आएगी, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, कन्फ्यूजन हो तो बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसलिए m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है आपका प्रतिच्छेद कोण का फार्मूला, ठीक है। क्या चाहिए? m1 चाहिए, m2 चाहिए, और तो m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब प्रतिच्छेद कोण कहेगा तो 2 समीकरण देगा, जो आपको देखो दिया हुआ है, शायद देख लो, देखो दिया है y² बराबर x दिया है, पहला दिया है y² बराबर x दिया है, दूसरा दिया है x² बराबर y। देखो दिया है नहीं दिया है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों से अगर बिंदु दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिंदु नहीं दिया है तो इन दोनों की सहायता से क्या करेंगे, बिंदु निकाल लेंगे, ये तो भी निकाल लोगे। फिर इसके बाद जब इसका अवकलन कराएंगे, समीकरण जब 1 का अवकलन कराएंगे तो वो हमारा m1 होगा, जो समीकरण 2 का अवकलन कराएंगे वो हमारा m2 होगा, और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और फिर थीटा का मान निकाल लेंगे, वो आपका हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले x y से हम मान निकालेंगे। तो ध्यान यहाँ पे देखो क्या, अगर हम समीकरण, ठीक है, 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, अगर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो ये हमारा देखो x² बराबर क्या है, तो यहाँ से देखो y से, y बराबर क्या है, x² है, y की जगह हम x² को रखते हैं, तो यहाँ पर x² रख दिए, पावर में स्क्वायर लगाए y में, ठीक है, बराबर में हमारा x है। इसको बोलेंगे तो y की पावर 4, x इधर रहेगा तो -x बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे
एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर में 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो मान निकालेंगे वो क्या निकलेगा, एक्स बराबर 1 0 निकलेगा। एक्स का मान निकालते हैं ना, दूसरा क्या निकलेगा आपका, जो दूसरा निकलेगा वो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, यानी आपका एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1। एक आपका एक्स का मान ये आया बेटा -1, क्यों उधर जाएगा ना 1, ठीक है ठीक है। ओके, तो एक एक्स का मान 0 आएगा, एक्स का मान 2, एक 2 आ रहा है, एक एक्स का नहीं। ये तुलना अभी भैया हाई स्कूल पढ़े थे आप लोग, तो फिफ्टीन बातें छोड़ दो, हाई स्कूल बात कर लें तो एक्स बराबर 0, तो तुलना वो कर मान निकालते हैं, गुणनफल है ना, मल्टीपल कराएंगे इसका इससे, तो एक्स बराबर 0 होगा, इसके बराबर में ही रखते हैं। ये एक मिनट देखो, एक्स ये यहाँ से समझ लो, एक्स प्लस 2 और जब एक्स माइनस 5 लिखा होता बराबर में 0, तक क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस 2 बराबर 0, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जब 2 ना दिए होगा तो एक्स बराबर 0 नहीं होगा। ओके, आया समझ में, ठीक। अब देखो क्या करना है आपको, आप देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे एक्स का मान आ रहा है 2, यानी 0 और 1 आ रहा है, तो एक आता तो आपके लिए बहुत सरल होता, लेकिन थोड़ा सा तो सरल बहुत है, तो थोड़ा सा देखो क्या देखना है, एक्स के मान 2 आ रहे हैं तो वाई के भी मान 2 आएंगे, यानी यहाँ पे आपको 2 बिंदु मिलेंगे, ठीक है। एक बार हम एक्स बराबर 0 समीकरण किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर चलो, तो एक्स की जगह पर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर 0 यानी स्क्वायर है, तो y बराबर फाइनल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बिंदु देखें तो क्या मिला, एक क्या बिंदु मिला हमें मिला, बिंदु क्या मिला बेटा, यहाँ पर 0 है और फिर y में 0, ये मिल गया। अब अगर हम x बराबर 1 क्या बेटा, यहाँ पे कर लो, ठीक, आगे कर लो, ठीक, फार्मूला नोट कर लो और आप बच्चे से लो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी भी सवाल में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूले को। अब देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स बराबर 1 समीकरण किसी में भी रख सकते हो, ठीक है, 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ, अब आपको जो बिंदु मिले हैं वो बिंदु मिले हैं यहाँ पे 1,1 मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 रखा 1 मिलेंगे, ठीक है। बिंदु आपके 2 मिल गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब जो आपका समीकरण 1 लिखा है उसका अवकलन करेंगे, ठीक है, जिससे निकलेगा m1, हमने पहले स्टार्टिंग बता दिए थे ना, तो ये आपका क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पहले 2y और फिर dy अपॉन डी एक्स का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर 1, नीचे हो जाएगा 2y। आपके 2 बिंदु निकले हैं, दोनों बिंदुओं की बात करेंगे, पहले हम इस वाले बिंदु की बात कर लें जो पहले निकला 0 की कॉमन 0 बात करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे बिंदु ये वाला कौन सा, dy अपॉन डी एक्स 0,0, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0 कर देगा ना यहाँ पे, ठीक, ये आ जाएगा, ओके। अब देखो यही आपका m1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, यानी m1 बराबर क्या हो गया 1/0, ठीक है, आगे नहीं करना, ठीक, बाकी भाग हाँ इन्फिनाइट आ जाएगा, भाग दोगे इन्फिनाइट आ जाएगा, लो लिखना चाहो तो लिख लो, m1 बराबर ये हो गया आपका इन्फिनाइट, ठीक है। आप देखो क्या करना है, आपने एक बार क्या रखा 0,0, ये हो गया m1, अब फिर से इसका अवकलन करेंगे समीकरण 2 को, तो निकलेगा m2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं आगे स्टेप में, अगली स्टेप में यहाँ कर लेते हैं इसे, क्या है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर y, और इसका करते हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, क्या हो जाएगा 2x, कहाँ पे, तो y के एक x का एक y का, ये x कॉमा y लिखा है, नहीं 2 बिंदु निकले हैं आपके, एक ये बिंदु निकला है, एक बिंदु ये निकला है। हमने कहा पहले बिंदु की बात करेंगे और पहले बिंदु से प्रतिच्छेद कोण निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे हमें पहले एक नॉर्मल सवाल बताना चाहिए था आपको, चलो कोई देखो, तो ये भूल जाओ अभी बिंदु निकला है ये वाला,
पहले 0,0 वाले पूरा फाइनल काम कर लेंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे 2x आएगा, और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर y का कराएंगे तो बेटा dy अपॉन में dx आएगा। अगर आप क्या रखेंगे फिर से बिंदु वही ए भी वही चलेगा, ठीक है, रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। बिंदु क्या है आपका 0,0, ठीक, बराबर में 2 और x का 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है, यानी जो m2 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। आप निकालेंगे प्रतिच्छेद कोण, ठीक है, प्रतिच्छेद कोण फार्मूला होता है आपका tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, ठीक है। आप देखो tan थीटा इसे लिख दो बराबर m1 कितना निकाला इन्फिनाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इन्फिनाइट, माइनस m2 निकाला 0, यहाँ पे लिख दो 0, 1 प्लस इन्फिनाइट और इनटू में 0, ठीक है, यही तो आएगा आपका। अब बचेगा क्या, तो सबसे पहले नीचे इन्फिनाइट, इसका जब गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, इसी से कराओ, हमने बोला इन्फिनाइट हो जाए जो भी हो, यहाँ 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका 0 घटाओगे तो ऊपर बचेगा बेटा देखो tan थीटा बराबर इन्फिनाइट अपॉन 1। इन्फिनाइट का मतलब जो होता है वो क्या होता है जरा बताओ मैं, इन्फिनाइट अपॉन 1 बचा, देखो चलो छोड़ दो और सरल हो गया, इन्फिनाइट अपॉन 1 का कोई नीचे मतलब नहीं, ठीक है, तो tan इन्फिनाइट किस में आता है 90 में आता है, 90 का मान होता है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम tan 90, tan 63 थीटा बराबर क्या आ गया बेटा 90 आ गया। हाँ पाई में निकालना तो पाई में भी निकाल सकते हो, पाई बाई तो लिख सकते हो दूसरा मान, ओके। ये हो गया आपका। अब वो दूसरा बिंदु निकला है 1,1, उससे सॉल्व करेंगे तो और एक मान निकलेगा, ठीक है, तो वो उससे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले आप इसे नोट कर लो फिर आगे बताओ, मैं नोट कर लो, ओके। अब देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है, तो इसके आगे देखो ये बिंदु की बात कर ली 0,0 की, आप किसकी बात होगी 1,1 की, ठीक है, तो जो आपका इसका अवकलन कराएंगे पहले समीकरण 1 का, और फिर इसके बाद इस बिंदु को रखेंगे तो m1 निकलेगा, फिर इसका अवकलन कराएंगे समीकरण 2 का, ठीक है, और फिर से 1,1 रखेंगे फिर निकलेगा m2, ठीक है। तो अब इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इसका अवकलन करा चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे कराया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चाहे फिर से करा लूँ समझने के लिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 का, ठीक है, अवकलन करने पर तो समीकरण 1 का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 का करो तो ये हो जाएगा आपका 2y dy अपॉन dx बराबर 1, तो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2y। बिंदु आपके इस बार क्या है आपका 1,1 है, बराबर में 1, यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 2 का अवकलन कराएंगे, ठीक है, क्या करेंगे समीकरण 2 का अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 2 का जब अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर में dy अपॉन dx। बिंदु जैसा dy अपॉन dx निकल रहा है तो बिंदु रख दो, बिंदु रख देंगे क्या है आपके 1,1, ठीक है। पहले आप यहाँ पे ये जो आया है ये m1 के बराबर है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर dy अपॉन dx m के बराबर होता है तो पहला वाला m1, ठीक। अब इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx हो चुका है, यहाँ पे बिंदु 1,1 है, ये 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आगे देखो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे इसका यहाँ पर m2 कर दो बराबर में 2, ठीक है, m1 का मान 1/2, m2 का मान, ठीक है। आप देखो इसके आगे ये तो सबको नोट हो चुका होगा, ठीक है। आप देखो आगे क्या करना है आपको, आगे देखो क्या करना है, आगे आप फार्मूला लिखेंगे प्रतिच्छेद कोण वाला, ठीक है, एक कोण अड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। प्रतिच्छेद कोण फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर m1 में दिया है आपको 1/2
2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस m2 की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे 1 प्लस m1 है आपका 1/2, यहाँ पर 1/2, m2 कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले में तो कितना आ जाएगा, जरा एलसीएम लो जल्दी, 4 यहाँ आ जाएगा -3/4 आएगा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा आपका 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -3 4 2 अच्छा हाँ एलसीएम में 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का जो मान अब निकलेगा वो निकलेगा आपका tan इनवर्स -3/4 ये निकलेगा। ठीक है, ओके, ये वाला सवाल समझ में आ गया? पक्का? नहीं आया? इतना आया? इतना क्या होता है? ठीक है, देखो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको समझते हुए एक काम करते हैं, पहले सी का देख लो, सवाल नहीं समझ में, क्योंकि देखो इसमें क्या हो गया, आपके 2 बिंदु निकल रहे हैं। ठीक है, तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई वो, लेकिन देखो पहले करना क्या है, देखो इसकी महाभारत सुन लो क्या करना है। सबसे पहले आपको समीकरण देगा, सुन लो गौर से, सबसे पहले आपको 2 समीकरण देगा। ठीक है, जो ऑलरेडी दिया है, ये दिया एक ये दिया, इन दोनों की सहायता से हम x y के मान निकालेंगे। ओके, तो x y के मान निकालेंगे। अगर बाई चांस x का मान जैसे यहाँ पे विगुणनखंड किया था तो वहाँ पे 2 मान आ गए थे, 0 1 आ गया, सब में नहीं ऐसा आएगा, तभी ये बड़ा हो गया। जब 2 मान आ जाएंगे तो उन दोनों से फिर आप y के भी मान 2 निकालोगे तो आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। अगर 1 आता है तो पहले बात बिंदु 1 आएगा, अगर 1 आ जाता जो बिंदु आएगा फिर रख दो, छोड़ दो उसको, उसके बाद समीकरण 1 का अवकलन कराओ। ठीक है, और जब सॉल्व हो जाए डी अपन डिस्क निकल आए तो बिंदु जो भी मिला हुआ आपको वो रख दो तो m1 निकल आएगा। फिर इसका करो अवकलन, फिर से बिंदु रख दो तो m2 निकल आएगा। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो। हम सी ऑप्शन का बता दें पहले, फिर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसे नोट कर बताते हैं। ओके बेटा, तो देखते हैं 4 का सी। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, जो भी आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, प्रतिच्छेद कोण निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, आपको दिया है 2y² बराबर x³, इसको समीकरण 1 मान लो। आगे दिया है y² बराबर 32x, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, इतना करने बाद इन दोनों की सहायता से आपको x और y के मान निकालने पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं y² का मान यहाँ उठा के रखते हैं तो x का मान निकल आएगा। यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 y की जगह रख देंगे 32x, यही तो है आपका 32x बराबर में x³। ओके, कट पिट करो तो यहाँ से ये और ये पूरा कट जाएगा, इतना 16 गुना 32 गुना 64 बराबर x² आ जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान निकलेगा, क्योंकि ये आपका 8 का वर्ग होता है, वर्ग है नहीं, वर्ग बाहर बेटा, वर्ग 8 आएगा सीधे। ठीक है, x का मान कितना आ गया 8, क्योंकि आपका वर्ग भाई 64 का 8 होता है, रूट में लिखोगे बाहर निकाल दोगे तो कॉमन चीज हो गई, x का मान 8 है। अच्छा, ऐसे रूट पढ़ी हाँ, वाह, ठीक है, ये x का मान आ गया। अब का मान उठाकर का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, 1 2 3 जिसमें अच्छा हो। ठीक है, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दोगे, टाइम लगेगा, 2 में रख दो, जल्दी हो जाएगा। 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y² बराबर 32 × में 8 आ जाएगा, फिर जाएगा y² बराबर 8 गुना 16 और 2 25, 256 ये होता है आपका 16। ठीक है, तो अब जो आपके बिंदु निकल आए हैं, देखो अब आपके जो बिंदु निकल आए हैं वो निकले हैं बेटा 8,16। इतना करने के बाद आप समीकरण 1 का अवकलन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 का x की सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो कर दो इसका अवकलन समीकरण का, तो यह आएगा आपका 4y और dy अपॉन में dx और 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे dy dx निकालेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर अपॉन 4y आ जाएगा। ठीक है, बिंदु आपके पास क्या है वो उनको रख देना है यहाँ पे, तो बिंदु को हम रख देते हैं 8,16, तो हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या रख देंगे आप 8 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 4 और y की जगह 16। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 8,16 बराबर, यहाँ पे देखो 8 इंटू, देखो यहाँ पे 8 इंटू 8 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 8 दूना 16 कट जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ओनली आपका 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी जो आपका m1 बचेगा वो आएगा 3। ठीक है, अब निकालना है m2। ठीक है, तो आप समीकरण 2 का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 का x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 का अवकलन कर देंगे, यहाँ पे y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इसका कराएंगे तो हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो काटना चाहो तो काट दो, यहाँ पर बचेगा 16, यानी आपका जो dy अपॉन dx आएगा वो आएगा 16 अपॉन y आएगा। ठीक है, और इसको y बिंदु रख दो वही वाले, क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, बिंदु है आपके 8,16 बराबर में 16, y कितना है आपका 16, कट जाएगा तो m2 जो आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रतिच्छेद कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको प्रतिच्छेद कोण। ठीक है, तो फार्मूला होता है आपका बेटा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे जाएगा tan थीटा बराबर m1 में दिया है 3, आगे -1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 2/3 4, काट को कितना बचेगा 1/2। यहाँ पे आ जाएगा बेटा tan थीटा बराबर 1/2, थीटा का मान निकालोगे तो tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा प्रतिच्छेद। ओके, ये वाला सवाल समझ में आया, आ गया सबको। ठीक, जैसे ये वाला है वैसे ही जो फर्स्ट था उसका वो भी था, फिर उसमें क्या था, उसमें आपके 2 बिंदु निकाला है। ठीक है, बस। ठीक है, तो आज की क्लास में ये जो आपका ये बी है, कोशिश करेंगे करने की, नहीं हो पाता तो हम बता देंगे आपको, और ये डी तो हो जाएगा आपसे ना, कन्फर्म हो जाएगा ना। तो आप बच्चे सवाल सारे करके लाएंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो कल की क्लास में पूछेंगे। ठीक है, करके लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास यहीं तक ओके जाएंगे।